श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और वास्तविक रूप उसका काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। और ये कहां से प्रकाशित है? अनुवादक कौन है? मुनीलाल गुप्त। और कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम अंश, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और पृष्ठ नंबर 4 नीचे देखिए। इसमें क्या कहा है कि वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से इसके साक्षी हैं। पुरुष और कारण महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज परब्रह्म, ये काल को परब्रह्म कहते हैं, महाविष्णु को अज्ञानतावश कहते हैं। हे द्विज अर्थात ये ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप तो काल है, पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल इसका परम रूप है। अब देखिए, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान के सा दिखे हो, परमात्मा जैसा दिखता है। अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं। तथा काल इसका उसका परम रूप है। यहां देखिए, हे विपर विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष के ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। देखो हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के सामान्य रूप में सामान्य अवस्था में स्थित हो जाने पर पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये उलझ पुलझ हो गए हैं पुराणों के वक्ता, इनको यही नहीं मालूम ये परब्रह्म कौन है और विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, और ये काल। ये कभी इसको विष्णु बोल रहे हैं, कभी इसको ये काल कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इसका प्रथम रूप तो दिखा ही भगवान के सा। पुरुष का अर्थ भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों, इन दोनों का शरीर नाशवान है, इनके प्राणियों का शरीर भी इनके लोक में नाशवान है, और जीवात्मा विनाशी है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन दोनों से भी न्यारा है, काल और परब्रह्म से भी अलग है, और वही परमात्मा कहलाता है, वही भगवान कहलाता है। और
वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। अब देखिएगा गीता जी ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17। ये है पवित्र गीता जी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का ये 16 नंबर श्लोक है। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। फिर लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा, वो वास्तव में भगवान कहा जाता है। वो दो भगवान और भी कहलाते हैं लेकिन वो भगवान नहीं है। यही प्रमाण गीता श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 के अंदर कहा है कि काल भगवान का, इस परब्रह्म का, विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा है लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका परम का रूप काल है, श्रेष्ठ रूप तो काल है। और गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता पर यानी यो काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल हमें यहां रोके हुए है। इस काल के जाल से हमने निकलना है, तब हम पूर्ण सुखी होंगे। अपने भगवान के घर चले जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे। वहां जाने के बाद हम ना कभी मरेंगे, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई टेंशन रहेगी, ना कोई हारी बीमारी रहेगी, और वहां कोई राग द्वेष नहीं है, आपस में झगड़ा नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो सतलोक आश्रम है करौथा और बरवाला, ये मिनी सतलोक की रिहर्सल समझ लेना। यहां आने के बाद आपको कोई चिंता नहीं रहती। बड़ा बनाया भोजन मिले, बिछे बिछाए टाट मैट मिले, नान दौड़ने परमात्मा ने कृपा कर रखी अपने बच्चों के लिए। तो ये यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, यहाँ आकर कोई द्वेष राग नहीं आपस में, क्योंकि एक जैसा खाना है, एक जैसा बैठने और उठने का स्थान है। क्योंकि वहां पर बात बिगड़ती है जहां भेदभाव और ऊंच नीच का व्यवस्था होती है। इसी प्रकार जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहां परमात्मा के बड़े भंडारे हैं। वहां कोई काम नहीं है, परमात्मा का नाम लेना, उसकी भक्ति, उसको याद रखना और बने बनाए आहार, और खा के अपना चादर तान के सो जाना। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, आपस में राग द्वेष नहीं। हम उस लोक को छोड़कर यहाँ कितने जबरदस्त भयंकर लोक में आ गए। यहाँ आप देखते हो हाहाकार मची हुई, आग लगी पड़ी है। आपस में गांव में देख ले, कितना गली पर झगड़ा, कितना बटोड़े पर झगड़ा, कहीं थोड़ी बहुत खेत की सीमा पर झगड़ा, गली में पानी गिर दिया तो गालम गाला।
और आपस में घर के घर में देख ले, 24 घंटे हमें जला पीस रखा है, हमें जो है आपस में इतना परेशान कर रखा है काल भगवान ने कि हम यहाँ चैन से भी नहीं रह सकते। फिर 84 लाख योनियां, और फिर अपने को किसी का बालक बीमार, किसी का कोई माँ बाप बीमार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माता पिता की मृत्यु, माता पिता के सामने छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु जिनको प्यार से पालते हैं, ऐसे गंदे लोक माँ का हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें ये मान रहे मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है, हम इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें आनंदित रहते हैं। आनंद नाम की चीज कति नहीं यहाँ पर, ना जाने कितनी समस्याएं इस जीव के साथ लगी रहती हैं, और ये इतना आदी बन गया, इन समस्याओं को खींचने का कांधा आ गया इसके। अब ये इतना अभ्यस्त हो गया कि इन कष्टों को कष्ट ना मान करके इनको खींचना ही, इनको इनमें लटपट रहना ही अपना कर्म मान लिया। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। मैं तो अपने बच्चों को रोता फिरता हूं, कहता हूं तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लो, तुम सतलोक चलो मेरे बच्चों। और ये ढूंढते फिरते हैं वो सुखदाई भगवान हमें सुख दे, हमारे कष्ट निवारण करे, उस परमात्मा को हम ढूंढते फिरते हैं। वो भगवान खुद कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारा परम पिता, तुम मेरे बच्चे हो। और ये कहते हैं काल के गलत ज्ञान को ग्रहण करके कहते हैं नहीं तो कबीर भगवान नहीं हो सकता, ये तो जुलाहा था, ये तो नीरू नीमा को मिला था, पता नहीं इसके माँ बाप भी कौन थे, कोई ऐसे ही डाल गया। इस तरह की बकवाद गढ़ने लग जाते हैं। इस काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है, जबकि परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे, वो तो स्वयं लीला करने के लिए प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। तो परमात्मा कहते हैं मैं रो रहा हूं तुमको और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे इस वियोग को हम जब से आपस में बिछड़े हैं, इसको तुम नहीं समझ पा रहे। और यहां पर कितना कष्ट बता रहे हैं परमात्मा। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाड़, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। आपने कीड़ी चींटी का नाल, चींटी नाल देखा होगा कभी। इधर कोई हजारों लाखों की संख्या में चींटी इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर भाग रही है। ऐसे ही लाखों की संख्या में ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर ऊपर को जा रहे हैं, लाखों की संख्या में वापस मां के गर्भ में आ रहे हैं। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। कहते क्या की खुशी मना रहे हो, या तो आना जाना। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, और बच्चे ना तो बूढ़े होकर मर जाते हैं तो भी तो जाना ही है। ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। इस ज्ञान को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि शास्त्र के ज्ञान को कति मिटा रखा है।
और दंत कथा के ऊपर पूरे समाज को आधारित कर रखा है, मनुष्य समाज को। अब ये भोली आत्मा जब दुखी होती है परमात्मा की तरफ चलती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते ये नकली ठग, नकली दुकान खोले हुए लाखों करोड़ों की संख्या में, ये तत्वदर्शी संत तक नहीं जाने देते। इनको पहले ही गुमराह करके और नरक की टिकट बना देते हैं, नरक का पासपोर्ट बढ़ा देते हैं इनका। तब परमात्मा आते हैं और बहुत संघर्ष करके इस काल के जाल को तोड़ते हैं, समझाते हैं।